दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बढ़ी बिजली की दरें। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार के पुनर्गठन होते ही मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनता को बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड वासियों को 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। इस बीच खबर आ रही है कि झारखंड वासियों को बिजली विभाग ने झटका दे दिया है। विभाग ने 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ा दी है। बता दें कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा लिए गए फैसले से राज्यवासियों के ऊपर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। दरअसल जेबीवीएनएल ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी किया है। बिजली दर बढ़ने से उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, नहीं हो सकेंगे बजट सत्र में शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया है, साथ ही उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई की। बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए उनके मुवक्किल को पीएमएलए कोर्ट के पीएमएलए के अपराध में गिरफ्तार किए जाए। झारखंड के कई इलाकों में 2 मार्च से फिर होगी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में 2 मार्च से फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण से गढ़वा, पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मृत्यु की भी खबर थी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर का एक बार फिर देखने को मिलेगा। 2 मार्च से झारखंड के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक जारी रहेगा। बता दें कि इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी। खबरों की माने तो 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 21,000 करोड़ से अधिक की समान राशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। किसानों के खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर महीने हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में भेजी जाती है। बता दें कि ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं है, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। बता दें कि यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव, विधि आयोग कर सकता है सिफारिश। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधि आयोग बड़ा निर्णय कर सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो विधि आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया आयोजित करने की सिफारिश कर सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो विधि आयोग के अलावा
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इस साल अप्रैल मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के साथ कम से कम 5 विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है। बता दें कि विधि आयोग संविधान में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है। खबरों की माने तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। देश में नामांकन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। विद्यालयों में नामांकन में चल रहे फर्जीवाड़े को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसके बाद छात्र और उसकी पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। खबरों की माने तो मंत्रालय की ओर से देश भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को नया पहचान नंबर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा पैन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। इसको लेकर यूडाइस पोर्टल पर तेजी से डाटा अपलोड कराया जा रहा है। बता दें कि बच्चों को पैन नंबर मिलने के बाद ऐसे बच्चे जो 2 जगह पर नामांकित हैं, ऐसे बच्चे पकड़ में आएंगे। सरकारी स्कूलों में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में भी फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ड्रॉप आउट करने के बाद बच्चे दूसरे जगह नामांकन ले रहे हैं या नहीं, इस पर भी जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलने के बाद वैसे बच्चे जो 9वीं व 11वीं में जिन्हें बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना होता था, अब पैन नंबर की मदद से बच्चों को पंजीकरण, जी हाँ, बच्चों का पंजीकरण होगा। स्कूलों में बच्चों से जुड़े हर काम करने के लिए पैन नंबर का उपयोग होगा। यहाँ तक कि बच्चों की टीसी जारी होने पर भी इस नंबर को भरना अनिवार्य होगा। साथ ही इसे डिजी लॉकर से लिंक किए, जी हाँ, लिंक करने की तैयारी है। बड़ी खबर है, अब केवल 100 रुपए की गोली से होगा कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का इलाज। कैंसर जैसी गंभीर और घातक बीमारी से बचने के लिए दुनिया भर में तरह तरह की रिसर्चें जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ने कैंसर को लेकर एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस दवाई की केवल कीमत 100 रुपए है, जो कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर और रिसर्चर्स ने 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ऐसी गोली बनाई है जो दूसरी बार कैंसर होने के खतरे को कम करेगी। साथ ही रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसे इलाज के साइड इफेक्ट को भी 50% तक कम कर सकती है। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर और शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर की जो कोशिकाएं मर जाती हैं, उन्हें क्रोमेटिन कण कहा जाता है। यह कण कैंसर ठीक होने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं और शरीर में मौजूद स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर ग्रस्त कर सकते हैं। इससे मरीज को दोबारा कैंसर हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने चूहों को रेस्वेरोट्रल और कॉपर की गोलियां दी। यह गोली क्रोमेटिन कणों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। UIDAI ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक फ्री में कर सकेंगे आधार अपडेट। अब UIDAI की ओर से एक विंडो खोली गई है जिसमें आप अपना आधार फ्री में अपडेट कर सकते हैं। दरअसल कुछ लोग अपना दस्तावेज बनवाने के लिए बनाने के बाद उसे अपडेट नहीं करते हैं। कई वर्षों से नाम या पता अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि जब किसी चीज की जरूरत होती है या कोई चीज अटक जाती है तो अपडेट करने की होड़ मच जाती है। ऐसे लोगों के लिए UIDAI ने एक विंडो खोली है, बता दें कि जिसमें वे अपना आधार
फ्री में अपडेट कर सकते हैं। बता दें कि UIDAI ने फ्री आधार अपडेट की अंतिम तिथि 14 मार्च तय की है। ऐसे लोग जिन्होंने अपना आधार फ्री में अपडेट कराना चाहते हैं, जी हाँ, वो करा सकते हैं। जिनका आधार 10 साल पहले बना है, अगर आपने अपना आधार कार्ड बनने के बाद अपडेट नहीं कराया है तो आप इसे फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। बता दें कि आमतौर पर लोग आधार कार्ड में अपना नाम पता अपडेट कराते हैं, वहीं कुछ लोग अपना नाम भी अपडेट कराते हैं। इसके लिए UIDAI द्वारा कुछ शुल्क भी लिया जाता है, जो लगभग 50 रुपए का है। आप आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर सकते हैं।